बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनाते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे कर्मों का फल मिलता है और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था हर दिन मंदिर जाता था और अपने पत्नी का धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छा आदमी जा रहा था। उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए।
शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बुद्धिमान राजा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और न ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राजदरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एकांत मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा के बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। कहानी से सीख, अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल ले। भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरक कहानी में। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने बिना देर किए एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं,
लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोच सोच कर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा, मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। कहानी से सीख: अगर कोई आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।